थ्योरम 9.7 स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट बताएगा कर्तव्य। कर्तव्य स्टेटमेंट बोल जल्दी। Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of a circle. तो अगर मान लो ये एक सर्कल है और ये एक इसका छोटा सा आर्क है। आर्क किसको बोलते हैं देख लो, यहाँ पर सर्कल के एक छोटे से टुकड़े को आर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इज डबल। ये एंगल डबल है। किसका डबल है? एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का मतलब ये वाला रिमेनिंग पार्ट, यहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल का डबल होगा। अगर ये एंगल x होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या ये थ्योरम समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो अगर मान के चलो कि ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर वो कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री, उसका हाफ बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? यहाँ पर बनने वाला एंगल सेंटर का हाफ होगा, या सेंटर पे बनने वाला एंगल यहाँ का डबल होगा। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अगर मान के चलो ये आर्क एक सेमी सर्कल हो जाए, सेमी सर्कल जानते हो ना, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, तो सेंटर में ये कितना एंगल बनाएगा? 180। तो रिमेनिंग पार्ट पे वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पर 90 डिग्री बनेगा, या फिर यहाँ पर भी वो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये एक इसका स्पेशल केस है। कौन सा? 9.7 का। इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कितने बच्चों ने ये दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी अपनी कॉपी में? हाथ उठाओ तो एक बार। बस, बाकी लोगों ने नहीं लिखा तो लिखो, और जिन्होंने लिख लिया वो बिना उसके लिखो, बिना देखे लिखो, खुद से लिखो। एक बार दोबारा खुद से लिखो। तो फर्स्ट वाले थ्योरम की स्टेटमेंट, फर्स्ट वाले थ्योरम की स्टेटमेंट आदित्य डिक्टेट कर, सब लिखे बोल, बिना पढ़े बोल, याद कर, जल्दी बोल, ऊपर देख के बोल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, angle subtended by an arc at the center क्या इतना इजी? angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle। तू क्यों नहीं लिख रहा? तू भी लिखना। is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle। लिख लिया सबने? डन? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं बताओ जल्दी। ठीक है, याद दिलाने का तरीका लगा करते हैं। चलो फिर उसके सेकंड, इसका कोरोलरी जो है स्पेशल केस है, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका स्पेशल केस लिखो जल्दी। हाँ, पीछे रोशनी अवनिका देखो जल्दी। सेकंड केस लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हो गया? फिर आते हैं थ्योरम 9.8 में। थ्योरम 9.8 हो गया प्रतीक? बाकी सबका भी हो गया ना? yes, हमने क्या बोलो 9.8। अगर अवनिका नहीं बता पाई तो रोशनी को पनिशमेंट सर नहीं आ रहा। चलो रोशनी करे। Angle in the same segment angle in the same segment are of a circle are equal। ठीक, बैठ जाओ। Angles on the same segment of a circle are equal। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है
जैसे अगर मान के चलो मैं इस सेगमेंट की बात करता हूं, ये एक सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये क्लियर है ना सबको? ये आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। डन। तो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये वाला एंगल जैसे 90 बन रहा है, तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल क्या होंगे? 90। कितना? 30। अगर ये 30 बन रहा है तो इस सेगमेंट में सारे एंगल कितने होंगे? 30 होंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो स्टेटमेंट लिख देना, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हो गया 9.8 भी। 9.9 बहुत बड़ा है। ये सबके प्रूफ नहीं है इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले थे सीख सकते हैं। हाँ मैं पूछ लूंगा। हाँ 1 से लेकर 6 तक के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हटा दूंगा इसको मैं। 9.9 अद्विता, अहेली, तुम दोनों में से किसी एक से पूछूंगा, एक्सप्लेन करना है, पढ़ लो। 9.9 और बाकी बच्चे भी, इधर से भी किसी एक से पूछूंगा। 9.9 की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन दोनों। कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल में आने वाले पॉइंट को कॉन्साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। पढ़िए ना नमन। कौन सा? वो तो 9.9 क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? जल्दी खत्म करो। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ करण एक्सप्लेन करना। करण क्वेश्चन की थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ना जल्दी। There was a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line, containing the line segment. The 4 points lie on the circle. कितने बच्चों को समझ में आई? किसी को आया? देखो आ गया। चलो चलो इधर पे ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, थ्योरम को पढ़ते हैं और उसका इमेजिनरी डायग्राम भी बनाते चलते हैं। तो सबसे लिखा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। तो मान लो ये कोई भी 2 पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट हो गया। यहां तक का लाइन समझ में आया सबको? फिर लिखा है सबटेंड इक्वल एंगल। तो ये लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल बना रहा है एट 2 अदर पॉइंट, किसी 2 दूसरे पॉइंट पे। और वो जो 2 दूसरे पॉइंट है वो दोनों सेम साइड में है इस लाइन सेगमेंट के। तो इस लाइन सेगमेंट के 2 साइड है, एक ऊपर वाला साइड और एक नीचे वाला साइड। तो ऊपर वाले साइड पे मान लो 2 अलग अलग और पॉइंट है, ए और बी, और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो है सी और डी। और ये लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। समझ में आया? दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनना और मैच करना डायग्राम को। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line segment, then the 4 points, तो ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक मतलब वो पॉइंट्स जो एक सर्कल पे आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। एक सर्कल में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक। मतलब ये चारों पॉइंट एक सर्कल के अंदर आएंगे, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। समझ में आया क्या सभी को? बताओ जल्दी। क्लियर? साक्षी क्लियर? ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण है इसके पहले वाला थ्योरम। इसके पहले वाला थ्योरम क्या था? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब उसका उल्टा हो गया, अगर ये दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बस इतना ही और कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। एक वर्ड लेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ ये लिखो अपनी कॉपी में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
हाँ 9.9 को फालतू है, उतना काम का नहीं है। 9.9 वाला नहीं पूछता। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स, वर्टेक्स समझते हो ना किसको बोलते हैं? वर्टेक्स कॉर्नर्स। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स, चारों वर्टेक्स सर्कल पे आए तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बना लो ये डायग्राम ताकि याद रहे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डन हो गया, सबने बना लिया? अब इसके बाद हम दो आखिरी और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, 9.10, 9.11। ये दोनों थ्योरम इस पे बेस्ड है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है। 9.10 तुम लोगों को टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम, पढ़ लो 9.10 की स्टेटमेंट। तो आदित्य मुंह बंद करो। पढ़ लिया सबने? 9.10 तेरा दिमाग स्लो है क्या? इतना बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। पढ़ लिया सबने? आदित्य समझ लिया? हाँ चलो समझाओ। पहला वाला 9.10 इस टर्म है सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटरल इज 180। हाँ उसका कन्वर्स नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है डायग्राम से समझा। ये डायग्राम है, मान लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस थ्योरम का मतलब क्या हुआ इस डायग्राम से समझा बाकी लोगों को। एक मिनट, तो इसमें स्टेटमेंट में इसने बोला सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल किनको बोलते हैं? जैसे ए और सी, ये कौन से एंगल्स हैं? अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180। और ये कब होगा? जब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये क्लियर हो गया? 9.11 इसका कन्वर्स है। वो ये बोलता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पता चल गया कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? डन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना, जिससे पूछूंगा बस वही आंसर करना, बाकी लोग चुप रहना। ये कौन सा शेप है? क्लियर है ना सबको? स्क्वायर है। ठीक है, ये साइक्लिक है या नहीं? चुप रहना सब। आदित्य इसका आंसर करेगा। हाँ, ये है स्क्वायर। स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा? आदित्य बता दे सबको आज। और किसको पता है इसका आंसर? हाथ उठाओ देखना। तुम लोगों को क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? होगा स्क्वायर के सारे भाई। साइक्लिक होने की कंडीशन क्या बताओ? तो साइक्लिक होने की कंडीशन क्या है? अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? तो ये वाला एंगल कितना होता है स्क्वायर में? ये वाला एंगल कितना होता है? दोनों का सम 180। तो ये साइक्लिक होगा। क्या है इसमें? साइड वाइड का कोई लेना नहीं। अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये आदित्य इसका आंसर करेगा। आदित्य, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? नहीं बोल रहा है। ऐसा क्या? ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। दोनों का सम कितना होगा? 180। मतलब साइक्लिक होगा। क्या ये क्लियर हो गया? साइक्लिक है या नहीं कैसे पहचानेंगे? अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? दैट्स इट, खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देख लो अपनी नोटबुक में, और नोटबुक में उसका फिगर ड्रॉ करना। ड्रॉ कर लिया ना सबने फिगर? हो गया डन? अरे जल्दी करो, मेरा तो हो गया है। आगे बनाते जा, तू सॉल्व करते जा, ठीक है? भव्य हो गया? चलो, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। हो गया? ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, जल्दी से पहले सारे बच्चे पढ़ लो उसको। Sir, ABCD are the three corners of circle. नहीं, गिवन में बहुत शॉर्ट में लिखना कि ये चीज लिख देना, एंगल BOC कितना है 30 डिग्री और एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। ये दोनों चीजें गिवन है और ये चीज फाइंड आउट करनी, तो फाइंड करके ये लिख देना क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। कितने बच्चों को पता है ये? हाथ उठाओ पहले, 1 2 3। क्या चीज सर? हाँ सुरेश, हाँ जल्दी बता क्यों आएगा ये 45 डिग्री? वो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का डबल होगा। अच्छा, ये तो लोग बड़ा अजीब करके याद रखते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले का डबल होगा। ये आर्क जो है, ये आर्क जो है, स्टेटमेंट याद रखो ना, इसीलिए तो स्टेटमेंट लर्न करवाया। इधर सामने नमन, सामने एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in remaining part of a circle। तो ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या होगा? डबल होगा। तो ये वाला एंगल हो रहा है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45, उसका आधा हो जाएगा। समझ में आया सब? तो ये चीज ठीक है, तो जल्दी कंप्लीट करो उसको, जिनका हो गया नेक्स्ट करो फास्ट। लिखने का तरीका होगा एंगल AOC is equal to 2 times एंगल ADC, और AOC का वैल्यू आ जाएगा 90, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में जाएगा 90/2 इज इक्वल टू एंगल ADC, और एंगल ADC की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। और यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट होगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at center। At center, बस शॉर्ट में लिख दो डॉट डॉट डॉट, ठीक है? हो गया सबका? वैसे ये क्वेश्चन यूजुअली एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेटमेंट हटा दो क्वेश्चन में। जिनका हो गया नेक्स्ट जल्दी से ना पढ़ना, फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। समझ में आया ओजस? भावेश अभी एक बार देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया इसी क्वेश्चन में। बाकी लोग ना अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है? इरेज कर दो ना ये पूरा। नहीं यस सर। इरेज कर दो। बाकी लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देना ना। हाँ 1 मिनट लावण्य, ये फिगर सामने देखो, मैंने कुछ मॉडिफाई किया है। मुझे एक काम करो,
एंगल AEB का मेजर बताओ कितना आएगा। बाकी लोग नेक्स्ट स्टार्ट करो, जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। एंगल AEB का मेजर साक्षी, एंगल AEB दिस एंगल ओजस, आवेश, अवनिका, क्या अजीब सी आवाज निकाल रहे। हाँ अवनिका जल्दी। हाँ अहेली, अद्विता, बोलो ना जल्दी, क्या आएगा? 35। अरे यार क्या इतना इजी चीज को गलत कर भाई। ये देखो, ये वाला आर्क जो है, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है 60, तो यहाँ पर उसका आधा बनाएगा, मतलब कितना बनाएगा? सर ये मेरे को बोल के 45 होगा, 40। तुम लोग यार एकदम डिप्रेस कर दे रहे हो। अभी एक सेकेंड ना, बाकी लोग आगे कंटिन्यू करो ना, जिनको क्लियर हो चुका है वो आगे कंटिन्यू करो, टाइम मत लगाओ, ठीक है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसमें। हाँ, एंगल BFC इसका मेजर कितना होगा? सूर्यश सुन लिया, उससे बता दिया तो उसको। क्वेश्चन कुछ पूछा था वो। इसका मेजर होगा 15। क्यों 15 होगा? क्लियर हो गया ना? ये BC सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 30। तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा? 15 उसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या इसमें फिगर गिवन नहीं है क्या? इसका फिगर गिवन नहीं है शायद। अरे तो पढ़ा करो ना क्वेश्चन में। तो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल का कॉर्ड है जो क्या है उसके रेडियस के इक्वल है। तो मान लेते एक सर्कल हो गया और इस सर्कल पे कॉर्ड हो गया और ये हो गया उसका रेडियस। तो ये इसका मतलब हो गया OAB, जिसमें ये दोनों रेडियस है और ये कॉर्ड है, तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? ये डायग्राम सबको समझ में आया ना? पहली लाइन के बाद फिर क्या लगेगा? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ऑन द मेजर आर्क। इसका क्या मतलब है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? यहाँ पर कॉर्ड क्या है? AB। तो AB जो है माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगा, माइनर आर्क मतलब ये वाला, और मेजर आर्क पे जो एंगल बनाएगा मतलब कि ये वाला, वो कितना होगा ये बताना है। तो सुन लो, एक मिनट पहले मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। क्या ये क्लियर हो गया? तो तुम लोगों को पहले ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है? अब मैं ही हेल्प कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? किसको किसको पता है वैसे इसका आंसर? तेरे को पता है? ओके ठीक है, चलो ओके। बाकी लोग इधर पे ध्यान देना। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है? तीनों साइड्स इक्वल। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब तीनों एंगल कितने होंगे? 60। तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 60। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 30। उसका हाफ हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। समझ में आएगा सबको? जल्दी बताओ। डन? हाँ, अभी इधर पे अगली चीज यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लो इस पॉइंट को लेता हूँ D, तो अब आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा? ADB वाला एंगल कितना होगा? क्या ये 30 जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ राहिल बता। 120 गलत, 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 गलत,
गलत, सही, 150 सही जवाब है। 150 हाँ राहिल समझा कैसे 150? चलो ठीक है, बाकी बच्चे इधर देखो, ध्यान देना सामने ये वाले शेप को देखो, इसका इसको क्या बोलेंगे बताओ जल्दी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ गया ना क्यों? क्योंकि चारों वर्टेक्स कहां पर आ रहे हैं? सर्कल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी? 9.10। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? तो अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल मान लेते हैं x, तो 30 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा? 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? समझ में आया सबको ये? चलो जल्दी कंप्लीट करो, लिखो इसको। फिगर विगर बना लो पहले, सबसे पहले जैसा मैंने बनाया है, फिर उसके बाद सिंपल वे में लिखना, आप ये लिखना एंगल AOB is 2 times एंगल ACB। AOB का मेजर होगा 60 डिग्री, तो एंगल ACB आ जाएगा 30 डिग्री। खत्म। इसमें रीजन में 2 रीजन लिख देना, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, हाँ वो भी करेंगे ना, और फिर यहां पर दूसरा रीजन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। ये 2 चीजें लिख देना। फिर दूसरे वाले के लिए लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ACBD इज साइक्लिक, ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल C निकाल लिया है 30, तो एंगल D निकल जाएगा 150। खत्म हो गया, लिख लिया? समझ गया ना कैसे कैसे हुआ ये पूरा? चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर विगर ड्रॉ करके रेडी कर दो। हटा दूं क्या? नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर लिया? ओके, क्या करना है फाइंड आउट करना, थोड़ा सोचना चालू कर, कैसे करेंगे क्या करेंगे। हटा दूं? और लाल तो लाइन चलो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन सबने ड्रॉ कर लिया होगा, और क्या गिवन है वो तुम लोग बताओगे मुझे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। क्या? अच्छा, फिगर ड्रॉ कर लिया ना आदित्य? हाँ। अच्छा किसका किसका आंसर आ गया? इसका आ गया राहिल? हाँ चल मार दो। क्या निकालना है इसमें? कौन सा एंगल निकालना है? एंगल OPR निकालना है, OPR निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या बोल रहे हैं इसका आंसर? 50 OPR 50। OPR देखो ना, ये छोटा सा एंगल, इतना छोटा सा 50 तो नहीं बनेगा। OPR
छोटा सा एंगल सब 5 डिग्री सब्जी भाजी दे रखे कोई लॉजिक लगाओ यार, थ्योरम पढ़े हो तो कम क्या है। सर एंगल POR में 30 आएगा। एंगल POR 30 आएगा क्या? POR इतना बड़ा एंगल सिर्फ 30। ऑब्ट्यूस एंगल जानते हो ना, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्ट्यूस दिख रहा है 90 से तो बड़ा होता है। 160 सही जवाब। अरे वाह। हाँ अब इधर पे ध्यान दो कैसे हो रहा है, देखो जल्दी से सारे बच्चे सामने ध्यान देना। ये वाला आर्क दिख रहा है सबको, ये वाला आर्क देखो, ये आर्क जो है ये नहीं, ये वाला आर्क नहीं है, छोटा वाला ये वाला आर्क, ये वाले आर्क देखो, नीचे वाला आर्क, नीचे वाला आर्क जो है ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है 100। तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा 200। ये कोई लॉजिक है, कोई थ्योरम है कि नहीं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it on remaining part of a circle। याद आया कि नहीं है? अगर ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो बाकी रिमेनिंग पार्ट के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो ये एंगल अगर 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 200। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब अगर ये एंगल 200 है तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 360 माइनस 200 कर दो तो एंगल कितना आ जाएगा 160। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये एंगल आएगा 160। यहां तक का काम करो, पहले लिखो उसको अच्छे से। तो यहां पर लिखेंगे एंगल, इसको रिफ्लेक्स POR लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल POR is 2 times angle PQR। तो रिफ्लेक्स एंगल POR will be equal to 2 times 100, मतलब ये एंगल आ गया 200। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नाश्ते नहीं, जल्दी कंप्लीट करो। 10 हाँ सर मैं तो 10 बोला था। 5 भी बोला था। बोला था ना। अच्छा ठीक है, तो 10 बोला था, तू बताना कैसे आएगा 10 आगे। सर वो छोटा है ना इसलिए उसको मैंने 10 लिया। तो एंगल POR कैसे आ जाएगा 360 माइनस 200। सो एंगल POR इज इक्वल टू 160। यहां तक हो गया क्या, जल्दी बताओ। एंगल POR 160 हो गया, जल्दी करो कंप्लीट। हाँ ये वाला समझ में नहीं आया। अरे इधर पे देख, ये वाला आर्क है, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ये वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, इस एंगल का नाम होगा रिफ्लेक्स ऑफ POR। POR लिखने में कंफ्यूजन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ POR। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ POR इज डबल द एंगल PQR। PQR मतलब ये वाला एंगल, समझ गया। तो ये 100 दिया था, 100 का डबल मतलब कितना हो गया 200। तो ये एंगल आ गया 200। अब ये एंगल तेरे को निकालना है ऊपर वाला, तो दोनों का सम 360 होता है, तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 360 माइनस 200। डन हो गया? ओके हाँ नेक्स्ट, ये वाले एंगल्स को निकालने के लिए जो तुम लोगों ने आंसर दिया 10 10, बताओ कैसे। हाँ बताओ। करेक्ट, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब उसके दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल। ये OP और OR ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा ये आइसोसेलेस क्यों है, कर्तव्य? क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, OP और OR दोनों का दोनों क्या बन रहा है, रेडियस। तो इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ चलो, इक्वल हुआ तो फिर आगे क्या होगा करण, आगे क्या होगा अगर इक्वल है तो? आइसोसेलेस है, इक्वल है, तो फिर क्या, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर इस एंगल को मैं x लेता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x। क्या ये क्लियर हो गया?
तो ये x और ये वाला एंगल अभी हमने निकाला, ये एंगल कितना निकाला 160। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ में आएगा सबको ये? चलो आगे कंटिन्यू करो, जिनको आ गया सॉल्व करना चालू कर दो, जिनको नहीं आया इधर पे ध्यान देना। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR। समझते भी जाना, लिखते भी जाना, ठीक है। PO इज इक्वल टू RO, PO और RO इक्वल है, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। डन। फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल, तो ये वाला एंगल भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। इस एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल OPR, एंगल OPR और एंगल ORP। एंगल OPR और एंगल ORP दोनों हो जाएंगे इक्वल, और रीजन क्या आएगा, हाँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। डन हो गया सभी का यहां तक? और ये दोनों एंगल को x मान लेना। फिर तीनों एंगल का सम 180 करके x की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x प्लस x 2x हो जाएगा। एंगल POR हमने निकाल रखा था, कितना था 160, इक्वल टू 180 हो जाएगा। POR 160 को उधर पे डालना, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, सो 2x इज इक्वल टू 20। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 डिग्री। बन गया क्या? जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो जाए? कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? शुभम कोई डाउट? सबको क्लियर? ASP ट्राइंगल, ठीक है। हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फिगर ड्रॉ करो। ये लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं एक टेस्ट लूंगा आज की क्लास में। ये क्वेश्चन करके तो मैं तो टाइमिंग करवाया था 4 से 5 से 2 घंटे का। मैं ग्रुप में टाइमिंग कर रहा था ना, 4 to 5, 5 to 6 है। तो तुमको इंफॉर्मेशन कैसे नहीं मिलती? 60 degree was answer. ये क्वेश्चन कंप्लीट कौन सा एंगल निकालने बोला पता है ना? कौन सा एंगल? नहीं, BAC नहीं बोला है। चलो हो गया सबका? सब अपने आंसर के साथ रेडी है क्या? 80, 60, 90, 80 और कोई 80। चलो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल को ध्यान देना। ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। समझ में आया? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? अरे इस 1 को इधर को ट्रांसफर कर दो तो 70 हो गया। 70 और 30 मतलब कितना हो गया? 100।
तो ये दोनों एंगल मिलके बन रहा है 100। तो बचा वाला एंगल कितना होगा? 80। ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। लेकिन तुम लोगों को ये एंगल नहीं निकालना है, तुम लोगों को कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। हाँ हाँ, एक मिनट अभी तक बता दो जल्दी, और फिर छुट्टी जल्दी बता दो। सब लोग हाँ, सबको बताओ। नहीं, सबको छुट्टी मिली। जल्दी बताओ। ये एंगल क्या होगा, क्यों होगा? नहीं पता, लेकिन 80 ही होगा। ये अच्छा, कितने बच्चों को इसका रीजन पता है? बताओ। शुभम बताए। 80 ही होगा सर। प्रतीक बताओ। all angles subtended in a same segment is equal to equal. ठीक है। सुरेश खड़े हो जाओ। हाँ, चलो सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। स्टेटमेंट है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये एंगल जो बन रहा है इस सेगमेंट का, ये सेगमेंट का भी वही एंगल होगा, इसलिए ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? चलो लिखो जल्दी कॉपी में, लिख लो इसको पहले से। बाकी लोग एक टेस्ट दे देना। हाँ, इसको लेने आ गए इस वजह से बोल रहा हूँ। बाकी लोगों को पता था 6 बजे का टाइम है छुट्टी का, तो बाकी लोगों के घर वाले 6 बजे के बाद ही आए। ठीक है, और अद्विता अब से चेक करना मैसेजेस, और पिछले क्लास का जो भी है उसको कवर अप करके आना। ठीक है सर, देखो भाई को कॉल आके लेने आ गया वो। कुछ नहीं, भाई लोग वेट कर लेते हैं। सर पापा का फोन आ रहा है। हेलो, बदमाशी मत कर, तेरा भाई उधर बैठा हुआ है ना, उसकी छुट्टी नहीं हुई। इसकी घड़ी है ना। चलो जल्दी कंप्लीट करो इसको। ओके तो इसको लिख कैसे रहे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, फिर तीनों एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें तीन में से दो एंगल हमें पता है। एंगल एबीसी का मेजर हमें पता है कितना है? 69। एंगल एसीबी का मेजर पता है 31, प्लस एंगल बीएसी नहीं पता है, वो निकाल लेंगे यहां से। तो ये दोनों का सम आ जाएगा 100, और ये 100 जाएगा उधर पे, तो एंगल बीएसी का जो मेजर वो आएगा 180 माइनस 100। तो एंगल बीएसी का मेजर यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। क्या ये आ गया? जल्दी बताओ। डन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये जो 80 डिग्री आया, इसके बाद हमको ये लिखना है एंगल BBC इक्वल टू एंगल BAC। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सुरेश स्टेटमेंट बता सही, बैठा दूंगा। एंगल BDC और एंगल BAC क्यों इक्वल है? वो तो बाजू वाला बोला इसलिए पता है तेरे को। हाँ बता, क्या थ्योरम में? पता है कि थ्योरम लगा है, पर थ्योरम एक है वो नहीं पता। Angles on the same segment of a circle. Angles on the same segment. तो एंगल BDC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये वाला BAC का मेजर कितना आया था? 80। तो BDC भी कितना आ जाएगा? 80। डन। हटा दो इसको। मैं हो गया। अभी चलो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, आंसर करना। ओरल, अच्छा ओरल बचा है ना? हाँ, टेस्ट का ओरल क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन से सर जल्दी हो जाएगा सर। सबकी स्टेटमेंट लिख के चलो सुनो, इधर पे ध्यान देना। टोटल 6 क्वेश्चन तो 1 मार्क वाले थे, वो अभी कुछ बैठ जाती।
पहले मैं पूछना चालू करता रैंडमली इनमें से, फिर उसके कुछ क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ओजस, बाकी बच्चे शांत रहना, अगर किसी ने आंसर दिया तो पनिशमेंट दे दूंगा मैं, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे? ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। कोई दूसरा आंसर नहीं करेगा, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ ए सर्कल, डायमीटर, करेक्ट। सेकंड भावेश, equal chord of a circle subtend dash angle at the center, half, equal, 1/3, 1/4, equal, correct. Third है angle subtended by the chord of a circle at the center is equal to the double, half, equal. ऑप्शन समझ रहे हो ना? रिपीट करूं? If angle subtended by the chord of a circle at the center, एक मिनट लिखो दोस्तों, पहले लिखो। If angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are. If the angle subtended by the, रुको ना मैं बता रहा हूँ नाम, पहले सुन लो क्वेश्चन आंसर। If the angle subtended by the chords at the center are equal, then the chords are question mark. मैं मान के तरह बोल रही हूँ। सर पनिशमेंट चलो ठीक है, बाकी चलो अब सारे बच्चे बता देना जिनको जिनको पता है। Chords equidistant from the center of a circle are. Next step, perpendicular from the center of a circle to a chord. The longest chord वाला तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कौन कौन आवाज निकाला है? हाँ राहिल। अभी बाकी सारे बच्चे ना सुन, अगर राहिल सही आंसर दे दिया तो ठीक है, सबको छुट्टी। अगर नहीं दिया ना तो बाकी सबको छुट्टी, उसको नहीं। हाँ राहिल, ये वाला एंगल बता जल्दी कितना होगा, तो तुम देख के जाओ क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ जल्दी बता। DEC, रुक जाओ उसको बोलने दो। हाँ 80 गलत है। हाँ सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? 100। क्यों 100 होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। रीटेस्ट लूंगा परसों पढ़ के आना, लेने सर जो नहीं देगा उनका यही वाला कॉपी डाल, ठीक है? नहीं थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन 50%